कुछ? बहन जी रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ। लड़की चोरी क्यों कर रही है? एक सेकंड। ये लीजिए बहन जी। शुक्रिया भाई साहब। कोई बात नहीं बहन जी, इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दिए, लेकिन ध्यान से हैं, घर पहुंच जाइएगा और इसे गिरने मत दीजिएगा। जी चलते हैं। जी। बेवकूफ कहीं का। क्या बात है, ये मजदूर कहीं का इतने सारे पैसे लेके घूम रहा था। शक्ल से नहीं लगता इतने पैसे होंगे इसके पास। खैर मुझे क्या, नाटक करना इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। कमाई करने का अच्छा जरिया है। सुनो, इधर आओ। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया हम गांव जा रहे हैं, बस पकड़ने जा रहे हैं गांव के लिए। और यहाँ क्या करने आए थे? जाने का यही रास्ता है ना भैया, यही पास में फैक्ट्री में हम काम करते हैं और बस पकड़ने जा रहे हैं। भैया आपको पता है हमारी बहन की गांव में ना शादी लगी है, और शादी है तो धूमधाम से शादी करेंगे, वहीं जा रहे हैं गांव पर। अच्छा, फिर तो तुम्हारे पास पैसे भी होंगे, क्योंकि बहन की शादी है तो भाई का कुछ फर्ज तो बनता है ना अपनी बहन की शादी में खर्चा करने का। क्यों चेतना? हाँ सही कह रहे हो। अब बहन की शादी के लिए जा रहे हो तो पैसे तो लेके जा रहे होगे, खाली हाथ तो नहीं जा रहे होगे। बताओ कितने पैसे लेके जा रहे हो? हाँ दीदी, पैसे तो कमाए हैं। आपको क्या लगता है कि एक बहन की शादी है और भाई पैसा नहीं कमाएगा? पिछले 1 साल से यहीं पर हम काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मारने का काम करते थे और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए। इतना पैसा कमाए ना कि गांव मोहल्ले में बहुत चर्चा हो जाएगा शादी की। ऐसी शादी करवाएंगे हम। और ये पैसा कमाने में ना अपना पेट बहुत काटा हूँ, खाली पेट रहकर काम किया हूँ ताकि ज्यादा पैसा बच जाए। खैर मैं चलता हूँ, बाकी आपको जो पूछना था पूछ लिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चले जाना, रुक जाओ। अपनी बहन की शादी में जा रहे हो तो तुम्हारे बैंक में पैसे होंगे ना, कम से कम कैश तो निकाल लो, क्योंकि तुम्हें कैश की जरूरत पड़ेगी। गांव में तो डेबिट कार्ड वगैरह चलेगा नहीं, एटीएम तो होते नहीं है वहाँ पर। भैया एटीएम वगैरह तो गांव में है, लेकिन रही बात कैश की बात करें तो हाँ कैश ही मिलता था। वो ठेकेदार के द्वारा हम काम करते थे ना कंपनी में, तो वो ठेकेदार हमें कैश ही पैसा देते थे। सारा का सारा पैसा बैग में ही रखे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्यों पूछ रहे हैं ऑनलाइन रखा हूँ या कैश? मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो मार्केट है ना, यहाँ अक्सर चोरियाँ होती रहती हैं, काफ़ी चोर घूमते हैं। तो जो पैसे तुम्हारे पास हैं, तुमने जहाँ भी रखे हुए उनको संभाल के रखना बस। भैया चोरी से हमको याद आया, अभी हम कल आए थे ना ये मार्केट में, तो हम देखे थे एक चाचा को ना ऐसे रुमाल में कुछ दवाई मिला के सुंघा दिए और वो बेहोश हो गए, पैसा चोरी करके भाग गए। हम उसी समय सोच लिए थे कि 2 दिन पहले गांव जाना है ना, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब घर से निकले थे ना तो इसमें बंद करके पैसा और चैन बंद कर दिए थे और बार बार देख रहे थे। अभी भी देखे हैं कुछ देर पहले, घर से निकलने से पहले। पैसा इसी में है भैया हमारा, चिंता मत करिए आप। भैया एक काम करिए, एक बार ना पैसे चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो जब तक आप यहाँ पे पहुँचे हो पैसे चोरी हो गए हो। एक बार चेक कर लो। दीदी अब क्या देखना, हम बोले ना कि जब घर से निकले थे तो हम देख लिए थे बैग में ही पैसा है। अब बार देखेंगे क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे। देखो मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ, मेरे कहने पे एक बार जरा चेक करो कि पैसे है कि नहीं। करो। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों कह रहे हैं तो देख लेता हूँ। और वैसे भी देखूंगा तो मेरे भी दिल का संतुष्टि हो जाएगा कि पता चल जाएगा पैसे है कि नहीं। और हैं ही पैसे, इसी चैन में तो रखे हैं, देख लीजिए। ये पैसे पैसे कहाँ चले गए? पैसे तो है ही नहीं, इसी में रखा था। भैया अब सही कह रहे थे कि चोरी भी हो सकता है। मेरे पैसे कहाँ चले गए? बहन की शादी कैसे होगी? गांव में किस मुंह से जाऊंगा? मैं अम्मा के पास क्या बोलूंगा कि पैसे चोरी हो गए? पिछले 1 साल से पैसे कमा रहा था, अपना पेट काट के। पैसे नहीं है। हे भगवान, मेरे साथ क्या कर दिए आप? बहन की शादी का कार्ड छप गया। अगर शादी नहीं होगी तो गांव समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी?
क्या इज्जत रहेगी हमारी? भैया भैया पहले तो ना आप शांत हो जाओ और खड़े हो आप। ये क्या कर रहे हैं आप? भरी मार्केट है, आपके पैसे चोरी हो गए, इसलिए आपको रोका था और बोल रहे थे कि बैग एक बार चेक कर लो, लेकिन आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे पैसे चोरी हुए हैं? मतलब आप दोनों को पता है कि किसने चोरी किए हैं, कहाँ पर पैसे पता है आप दोनों को? अरे शांत हो जाओ यार, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही वाला सीन है बस, और कुछ भी नहीं। पैसे चाहिए अपने वापस? आज जोड़ो भैया, दीदी पैसे दिलवा दीजिए। आपको पता है जैसे तैसे वो पैसा कमाया था, अगर शादी नहीं होगी तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। एक सेकंड, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए ना? हाँ बस कितने बजे की तुम्हारी? बस 2 बजे। 2 घंटे हैं अभी। आओ दिलवाता हूँ तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस, और तुम गाड़ी में बैठो। ठीक। देखूं तो सही उसके पास पैसे कितने थे। बाप रे, 1 लाख रुपए के आसपास तो होंगे। क्या बात है हिमांशी, इतना लंबा हाथ तो मैंने पिछले 10 दिनों में एक भी बार नहीं मारा। मुझे लगता है 10 दिन का कवर हो गया एक ही बार में। अब इन पैसों से मैं आईफोन खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी और बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगी। इस हिसाब से हमारे कितने पैसे हुए? क्या कह रहे हो आप? क्या भागो ऐसे? मेरे पैसे हैं ये, मेरे पैसे हैं। तुम्हारे हैं या चोरी करके भाग रही हो? चोरी? मैं क्यों चोरी करने लगी? मैं तुम्हें चोर दिखाई देती हूँ क्या? नहीं मतलब मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं चोर हूँ? ऐसे रास्ते पे किसी भी लड़की को चोर बोल दोगे क्या तुम? जाओ ऐसे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, एक वीडियो है मेरे पास, देखो जरा। अब मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो पुलिस को दे दूं। क्या बोलते हो? दे दूं? अब मुझे सच सच बताओ कि क्यों किया तुमने? पैसे किसके? पैसे किसके? इसके पैसे दो। चलिए मुंह खोलिए अपना, सब सच बताइए अपने बारे में, बोलिए। मैं ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ और लोगों के बैग से पैसे चुरा लेती हूँ, लोगों को पता तक नहीं चलता। यही मेरा पेशा बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इसी तरह से मैंने इस लड़के के बैग में से भी पैसे निकाल लिए। मैं प्रेग्नेंट बनने का नाटक करती हूँ और मदद मांगती हूँ। लोग इंसानियत दिखाने के लिए मदद कर भी देते हैं और उसी टाइम मैं उनका पर्स काट लेती हूँ। पर आगे से नहीं करूँगी, गलती हो गई। मैं आज से कसम से चोरी करना छोड़ दूंगी। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। पर आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ये बात पुलिस तक मत लेके जाना, वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जब आप पर बात आई तो आप माफी मांगने लगी, भैया से बोलने लगी कि पुलिस कंप्लेन मत करना। दीदी क्या गलती थी मेरी? मेरे ही पैसे चोरी करके आप जा रही थी, और उस समय पैसे चोरी किए जिस समय मैं आपकी मदद कर रहा था। आपके ये प्रेग्नेंट थी ना, कहाँ गया नाटक? ये झूठ बोलने की आदत न छोड़ दीजिए। मैंने भरोसा किया था आप पर। आपकी ये सब हरकत देख कर ना सच में मेरे अंदर से इंसानियत मर रही है। अब आगे से किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचूंगा कि सच में इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। वो तो भैया आपको चोरी करते हुए देख लिए थे, अगर ये नहीं होते तो पैसे भी नहीं मिलते। और आपको ये पता है कि ये पैसे कितने मेहनत से कमाया हूँ, दर की ठोकरें खाया है मैंने। आपको ये भी नहीं पता होगा ना कि ये पैसे मैं घर पर क्यों लेके जा रहा था? नहीं पता होगा ना, मैं बताता हूँ। आपकी जैसी एक बहन है, उसकी शादी लगी हुई है, भूखे पेट इस शहर में बिल्डिंग मारने का काम करता था, ओवर टाइम काम करके पैसे इकट्ठा किया ताकि अच्छे से शादी हो जाए। और आप जो हरकत कर रही है ना, ये बहुत गलत है। ऐसे किसी का घर उजड़ जाएगा। आपको तो पल भर की खुशियां मिल जाएगी, आपको तो पैसे मिल जाएंगे, और आप सोच रही है जिसके पैसे चुराएंगे उस पर क्या बीतेगी। अरे मैं फूट फूट के रो रहा था, और आप जैसे इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने सुना आया तो आपको आईफोन खरीदना था हमारे पैसों से। दीदी हम जैसे गरीबों की बददुआ ना आप जैसे लोग पर जरूर लगेगी, और हम क्या करेंगे? आपका तो ऊपर वाला आपको सजा देगा,
और जितना जल्दी हो सके तो ये सब छोड़ दीजिए, नहीं तो इस दुनिया से इंसानियत ऐसे ही मर जाएगी। यार क्या ही बोले, पैसे तो मिल गए। गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। तुम्हारी बस का टाइम हो रहा ना, तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम जा सकते हो और तुम टेंशन मत लो, इंसाफ तुम्हें मिलेगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, इस मार्केट का प्रधान हूँ, हर जगह इसकी फोटो लगवाऊंगा और इसको पुलिस के हवाले भी जरूर करूंगा ताकि आज के बाद ये ऐसी हरकत ना कर सके। जा सकते हो तुम। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ। और तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना बहुत जरूरी है और तुम्हारे फोटोज इस मार्केट में लगाने भी जरूरी है। आओ, कम ऑन, लेट्स गो। अरे कम। अरे